शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक व्यक्ति की लंबे समय से मुझे तलाश थी और उस व्यक्ति को आज मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूं काफ़ी मेहनत के बाद। वो हैं, उन्होंने तमाम सारी विद्याओं को सिद्ध किया है। मैं इस बात को अपने मन से कह रहा हूं कि तमाम सारी विद्याओं को सिद्ध किया है। और सबसे बड़ी विद्या जो हमारे भारतीय पुरातन संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रही है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि विलुप्त जैसी हो गई थी, वो है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के जरिए आप लोगों को करोड़पति बना सकते हैं, खाकपति बना सकते हैं। स्वर विज्ञान के कार्य से जुड़कर या उसका सही उपयोग करके आप परिवारों को जोड़ सकते हैं, परिवारों को तोड़ सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जिस पर आज मैं बात करूंगा। स्वर विज्ञान को अब घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेने वाले जाने माने वास्तुविद राजेंद्र जैन, जो अभी इंदौर में रह रहे हैं, लेकिन पिछले 18-20 साल से वे स्वर विज्ञान पे न केवल पुस्तकें लिख रहे हैं, बल्कि भी इस विद्या को वो लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस विद्या के जरिए उन्होंने कितने लोगों का उपचार किया है, कितने लोगों की बीमारियां दूर की हैं, कितने घरों को टूटने से बचाया है, कितने लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति को संपन्नता की ओर ले गए हैं। आज राजेंद्र जी मेरे साथ हैं। मैं अपने तमाम सारे दर्शकों से एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं ये राजेंद्र जी का इंटरव्यू कर रहा हूं। यदि आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ये क्रम जारी रहे, उनके ये विद्या की जो ज्ञान है उनके पास, वो निरंतर मैं आप तक पहुंचाऊं, हर सप्ताह आपके पास पहुंचाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं हर सप्ताह राजेंद्र जी को अपने स्टूडियो में जोड़ने की कोशिश करूं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा था, मैं पहले धन्यवाद दे दूं अपने दर्शकों की ओर से, आज आपने समय दिया है और मैं चाहता हूं कि हर सप्ताह आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है, जो आज मैं आपसे, आपके पास जो विद्या है, तमाम सारी विद्याओं के बारे में हम सुनते हैं, वास्तु विद्या है, ज्योतिष विद्या है, तंत्र विद्या है, लेकिन आपने जिस विद्या का उपयोग करके लोगों को ठीक किया है, उपचार किया है, इस विद्या को कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ये एक तरह से खोज ही गई थी। ये कोई आज की विद्या नहीं है, प्राचीन विद्या है, लेकिन आपने इसका एक तरह से प्रादुर्भाव किया है, फिर से इसको लोगों के बीच लाए हैं। आपको बधाई। लेकिन ये विद्या है क्या? बेसिकली मैं आपसे पूछूं कि आपका इस कुर्सी पे बैठे हुए अस्तित्व का कारण क्या है? यदि आपकी सांसें 2 मिनट आप छोड़ दीजिए और ग्रहण मत कीजिए तो ये बॉडी डेड बॉडी बन जाएगी। यानी आपके जीवन में टोटल महत्व है आपकी सांसों का, और सांसों के विज्ञान को कहते हैं स्वर विज्ञान। सिर्फ आपकी सांस जब अंदर जाती है तो आप इस यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आपके अंदर जाकर के अपनी आत्मा को बता देती है, और जब बाहर निकलती है, कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया, और जब वह बाहर निकलती है सांस, तो आत्मा उसका जवाब देती है सांस के रूप में। उस विज्ञान को कहते हैं स्वर विज्ञान। इसका यह आज की नहीं है, आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही विद्या है, जिसका हमने तो सिर्फ सुखचंद आचार्य के उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। लेकिन इसके पहले भी भगवान शिव ने भी पार्वती को ज्ञान दिया था पूर्णतः, उन्होंने भी इस स्वर विज्ञान को। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, यदि इसकी महत्ता की बात करूं, कि दुनिया की सारी विद्याएं जहां घुटना टेक हो जाती हैं, जहां संसार की कोई भी विद्या जब काम नहीं करती, वहां स्वर विद्या काम करती है। कहा गया है, ना तिथियम न नक्षत्रम न बारम न ग्रहम शरम, यानी कि जहां पर तिथि नक्षत्र बार को आपकी कुंडली, आपकी वास्तु, आपका तंत्र, आपका मंत्र, आपका यंत्र, आपका साइंस जहां बिल्कुल फेल हो जाए, वहां पर स्वर विज्ञान काम करता है। यह विज्ञान ऐसा विज्ञान है कि अभी मैं एक ताजा किस्सा बता देता हूं कि 4th स्टेज का कैंसर का व्यक्ति लखनऊ का, नाम सहित, एड्रेस सहित, मोबाइल सहित मैं देता हूं, जिसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, विशाल मल्होत्रा, और उसने कहा मरता क्या ना करता, मेरे पास आया और मैंने उसके लिए स्वर विज्ञान सिखाया। मैंने कहा मुझे नहीं लगता तू, और आज 1 वर्ष होने को 11 माह हो गए, वो स्वयं स्वस्थ हो चुका है और यह विद्या को जन जन तक पहुंचा के घर के घर जाकर के लोगों को सिखा रहा। ये विद्या वो विद्या है, ये विद्या वो विद्या है जिस विद्या से आप हेल्थ को
स्वास्थ्य को तत्काल ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपकी 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, उसमें से 3 नाड़ी प्रधान नाड़ी है। बाईं नाक से जब वायु निकलती है उसे चंद नाड़ी, जब दाईं नाक से यानी राइट नॉस्ट्रिल से वायु निकलती है उसे शूर नाड़ी, और जब दोनों से निकलती है उसे सुषुम्ना नाड़ी। संसार का कोई भी कार्य यदि आप दोनों नासिका छिद्र से वायु निकल रही हो, चाहे आप अपना कोई भी ओपनिंग कर रहे हैं या आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, तो तलाक सुनिश्चित है यदि दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है। मतलब आपकी सांस आपकी फोरकास्टिंग करती है। आपने दुनिया को अपना बनाया, संसार के मित्र बनाए, रिश्ते बनाए, लेकिन आप अपनी सांसों को अपना फ्रेंड बना लो। कभी भी झूठ नहीं बोलती सांस। आपकी सांस कभी भी किसी भी कीमत में एक बार सूर्य पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता है, लेकिन आपकी सांसों की गई फोरकास्टिंग कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। तो आपको सिर्फ अपनी सांसों के अकॉर्डिंग चल करके आप अपने जीवन की सार्थकता कर सकते हो। क्या यह संभव है कि हम स्वर विज्ञान को समझने के बाद उसके अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और बीमारियों को घर से बाहर निकाल सकते हैं? पहले नंबर आर्थिक स्थिति की जहां तक आपने बात की तो मैं बात करूंगा। मैंने उन जो व्यक्तियों ने पूरी तरह से वास्तु को ठीक किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिले, उनसे मैंने एक ही बात कही कि वास्तु को कितने भी लाख दोष हों, और यदि व्यक्ति स्वर विज्ञान को फॉलो करना शुरू कर देता है तो उसका वास्तु और ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता। एक बार यदि व्यापार का हर कार्य, जैसे सुबह उठ करके जो स्वर चलता है वही पैर जमीन पर रखे, जो स्वर चलता है जो भी व्यक्ति है व्यापारी बिजनेसमैन, और वही पैर अपने दरवाजे से बाहर निकाले और चंद स्वर में अपनी सीट पर बैठे और सूर स्वर के भरे स्वर में व्यक्ति के लिए रख करके और अपने सामान को बेचे। यदि नहीं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप कहेंगे तो जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से मोबाइल लेके उसी साइड में मुख को मोड़ करके, चेहरे को मोड़ करके, सांसों को, इच्छा को इनहेल करके यदि उससे बात करना शुरू कर देगा, तुरंत वह ऑर्डर आपको रिप्लेस कर देगा। इतना तगड़ा है कि मैं सिर्फ व्यापारियों के लिए कहता हूं, आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि स्वर विज्ञान से व्यापारी काम करना शुरू कर दे तो उसे 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, 12 मिनट में वो काम होने लग जाएगा। राजन जी, मैंने कहीं सुना था, जो आपने ऐसा दावा किया है कि स्वर विज्ञान का उपयोग करके आपके घर में रखी हुई तिजोरी को हमेशा के लिए भरी रखी जा सकती है। क्या यह संभव है? यह कहना बड़ा ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है कि आप लोगों को सपने दिखा रहे हैं। क्या ये सपने हैं या हकीकत है? एक, यदि मैं सपने दिखा रहा हूं तो आज ही मैं एक फार्मूला देता हूं, अपने पहले उपयोग करिए और फिर विश्वास कीजिए। मैं 10 मिनट 10 ग्राम घी को एक दीपक में लेता हूं। सांस को आप रोक करके रुकी हुई सांस के साथ दीपक जला दीजिए। रुकी हुई सांस के साथ, उसे सगुण स्वर कहते हैं, सगुण स्वर। वो 10 ग्राम का दीपक का घी जो 10 मिनट जलता था, हर आम आदमी का भी 20 मिनट 30 मिनट जल जाएगा। मैं तो अपनी जो ट्रेनिंग देता हूं उसमें 12 घंटे 24 घंटे तक जला के बताता हूं, और बाल के बराबर भी घी कम नहीं होता है। यही प्रयोग मैं तिजोरी में करवाना चाह रहा हूं। जब तिजोरी में आप माल रखें, उस माल को आप चंद स्वर में और सांस को रोक करके अपना पैसा रखें तिजोरी में, तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, कभी धन की कोई कमी नहीं होगी, बरकत बरकरार रहेगी। ये जो रिद्धि सिद्धि सुना करते थे, आप उसको प्रयोग में बता रहे हैं। हम कहते थे कि रिद्धि सिद्धि 2 बड़ी देवियां हैं जिनके सिद्ध करने से कभी किसी के घर में कमी नहीं होती। लगभग वही बात आप समझा रहे हैं। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूं। जब अपने यहां पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे और पूरे नगर के लोग भोजन करने आते थे और कितना भी सामान बनाए उससे दुगने भी लोग जीम जाते थे। उसमें एक ही काम होता था, जब आपका भंडार में सामान रखा जाता था तो एक कलश के ऊपर सांस को रोक करके दीपक जला दिया जाता था सगुण में, और वह जलता हुआ सगुण का दीपक आपके कभी भी भंडार को कम नहीं होने देता था। वही विद्या का नाम है स्वर विद्या। कहीं मैंने जन्म नहीं दिया, मेरी विद्या नहीं है, सुखचंद आचार्य भगवान की विद्या है, या भगवान शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया था वह विद्या है। मैं तो सिर्फ एक ब्रिज एलिमेंट का काम कर रहा हूं, लोगों को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई भी ज्ञान नहीं है। राजन जी, मैंने खजुराहो में एक शादी में आपको देखा था
उस समय जब बरमाला और जो फेरे का टाइम था तब आपने दूल्हा दुल्हन को स्वर के बारे में समझा रहे थे, वो क्या मामला और क्या इससे शादी लंबी चल सकती है, इसके बारे में मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो कहता हूं साहब, आज न तिथि का ध्यान रखा जा रहा है और ना मुहूर्त का ध्यान रखा जा रहा है, ना विधि है ना विधान है। सिर्फ आज के समय यदि कोई विद्या हर आम आदमी पालो कर सकता, वो स्वर विद्या। अब आपका विषय है कि शादी में मैं ऐसा ऐसा करवा, मैं गारंटी लेता हूं स्टाम्प पेपर पर लिख करके, यदि शादी में वर और वधू दोनों ही यदि चंद स्वर यानी बायां स्वर चल रहा हो दोनों का, और उसमें जल और पृथ्वी तत्व चल रहा है, यानी 16 और 12 अंगुल तक वायु नीचे आ रही हो, यदि उसका गठ जोड़ा, दोनों का गठ जोड़ा उसी स्वर में बांध दिया जाए और उनके फेरे 7 फेरे उसमें फेर दिए जाएं, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती है। ये आत्मा से आत्मा का मिलन है। चंद स्वर यानी मन है, दोनों के जब मन मिल जाएंगे तो उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तलाक का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। इस परसेंटेज को यदि आप रोक सकते हो तो आपके पास महाविद्या कहा गया है। ईश्वर विद्या को साधारण विद्या नहीं, इसको कहा गया महाविद्या। तीनों लोकों में इससे बड़ी कोई विद्या होती नहीं है, कोई भी विद्या इससे बड़ी नहीं होती है। तो इस विद्या का प्रयोग ये तलाक को रोकने के लिए और सुखी जीवन जीने के लिए, अब आपकी बात है कि हेल्थ को ठीक करने के लिए। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। कि आज की तारीख में घर घर बीमारियां हैं, बीमारियां इतनी प्रवेश कर गई हैं, हम इन बीमारियों को कैसे, मतलब हर आदमी चाहता है कि सुख अंदर आए और दुख बाहर जाए, तो क्या ये जो सांस हमारी अंदर बाहर आती है वो सुख को लाकर क्या हमारी दरिद्रता को, हमारी बीमारियों को बाहर कर सकती है? देखिए, मैं आज आपके लिए, आपने एक साथ में कई बातें जान ली हैं। आपने इस शरीर के अंदर की बीमारियों को भी बाहर फेंकने की बात कही है और इसके अंदर पड़े हुए विकारों को भी बाहर फेंकने की बात की है। तो इसको कैसे किया जा सकता, सुखचंद आचार्य ने क्या बताया। एक श्लोक के अंतर्गत इतनी गजब की बात कही है सुखचंद आचार्य भगवान ने, और जिसका ही मैं प्रयोग कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, कि आप नाभि के पर एक रहम बीजाक्षर को रेड कलर का स्थापित करके, और जहां पर रोग है, रोग जैसे मैंने जो कैंसर ठीक किया, मैं 1 लाख लोगों का थायराइड ठीक कर चुका हूं, मैं बहुत सारी बीमारियों को, मतलब चुटकियों में, मैं कह रहा हूं जो भी दर्शक अभी सुन रहे हो दुनिया में, पूरे विश्व में जिसका भी सर दर्द हो रहा हो अभी इस प्रोग्राम को देखते देखते, कितना एक्सट्रीम बिल्कुल फट रहा हो सर, और जो नॉस्ट्रिल चल रही है उसे 5 मिनट को इसी प्रोग्राम को देखते देखते बंद कर लीजिए। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इसी प्रोग्राम को देखते यदि आपका सरदर्द ठीक नहीं हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि ये फ्रॉड विद्या है और राजेंद्र जैन फ्रॉड है, तो मुझे स्वीकार। सर थोड़ा सा प्रयोग करके बताइए क्या करना होगा। मैं मान लीजिए मेरे किसी दर्शक को इस समय सिर दर्द है या बहुत ज्यादा तकलीफ है किसी भी बीमारी से, उससे उसको राहत कैसे मिल सकती है, एक प्रैक्टिकल करके दिखा। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि स्वर पहचानोगे कैसे। आप दोनों हाथों को ऐसे लीजिए, जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा, और सांस को एक बार बाहर एक्सेल कीजिए। देखिए, जिस पटल पे वायु आ रही है वो स्वर चल रहा है। अब मेरा राइट चल रहा है, तो राइट को, यदि मेरा सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, कोई भी दर्द नहीं, दुनिया की कोई भी बीमारी हो रही है, उसको अभी मैंने सपोज कर रहा हूं सर दर्द हो रहा, उस नॉस्ट्रिल को पूरी तरह से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बंद करिए, पूरी तरह से बंद कर लीजिए। विदिन 3 मिनट ही आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। 5 मिनट में 70% हो जाएगा, 10 मिनट में 100% छू मंतर हो जाएगा आपका। कितना भी बड़ा दर्द, कितना भी बड़ा दर्द हो रहा होगा उसको रिलीफ मिलेगा। भगवान शिवचंद आचार्य कभी झूठे नहीं हो सकते, राजेंद्र जैन झूठा हो सकता है। बेसिकली आपको मैं बता देना चाहता हूं, रोग है कहां? आपकी नाड़ियों में। रोग जाता कैसे है? सांसों के माध्यम से। ये तो कोरोना ने सिद्ध कर दिया, आपके सांसों के माध्यम से वायरस गए, और आपकी जो माइग्रेन और सरदर्द होता है तो वायु आपकी क्या हो जाती है, वायु विकार बन जाता, वायु भर जाती है, और से वायु निकल रही है, उसको आपने बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर दिया जहां ब्लॉक थी, बस सरदर्द ठीक हो गया।
जितनी भी दुनिया की बॉम्ब बनाई जाती है ना, ये स्ट्रांग गंध क्यों देती हैं? बेसिकली ये स्वर बदला जाता है, बम में कोई दम नहीं है। आपको उसके माध्यम से आपके स्वर का परिवर्तन कर दिया गया है और कुछ नहीं हो। जैसे ही स्वर बदला कि आपका सरदर्द ठीक हो गया। तो अब हम आपको बता रहे हैं, जो सुखचंद आचार्य ने, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, गठाने हो, मैं बता देता हूं, आप भोपाल से ही हैं और एक हमारी स्टूडेंट हैं, उनको कैंसर की गांठ आई थी। प्रबोध सागर जी की गृहस्थ अवस्था की बहन है और उनने उस विद्या का प्रयोग किया और विदिन अ मंथ फिर से जांच कराई, पता ही नहीं चली कहां गई। वो मैं बता देता हूं, उस विद्या को भी मैं पूरी तरह से, जब आपको सरदर्द, तो मैं सारे रोगों से मुक्ति पाने का इलाज मैं बता रहा हूं और उसके ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, जहां पर आपके रोग है। सुखचंद आचार्य भगवान ने कहा है कि रहम बीजाक्षर को नाभि में स्थित करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके अपनी चेतना शक्ति को उस पर्टिकुलर रोग ग्रसित स्थान पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लीजिए अपनी चेतना शक्ति को, और जैसे ही चेतना शक्ति वहां पर केंद्रित होगी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से विजुलाइज कीजिए पूरे बैक्टीरिया निकल रहे नहीं, आपको सांस के माध्यम से वहां पर कनेक्शन जोड़ करके और बैक्टीरिया को एक्सेल करते जाना है, सांस को बाहर छोड़ते जाना, सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे। आप फेंको तो आप फेंकना क्या चाह रहे हैं? अब ठीक इसी तरह से मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्षा, देश, जितने भी पाप पड़े हुए हैं आपके अंदर, इसी तरह से बताई गई विधि के सबको धीरे धीरे निकाल करके फेंक दीजिए। यही है श्रेष्ठ नाड़ी शोधन और आपका स्वास्थ्य शोधन। बिल्कुल मैंने बीपी को कंट्रोल किया है, 260 वाले बीपी वाले लोगों को मैंने नॉर्मल किया है, मैंने डायबिटीज 550 वालों को नॉर्मल की है सिर्फ इस टेक्निक के माध्यम से। क्योंकि जब आपके रोग जहां से जाते हैं वहीं से निकल सकते हैं, आप उन रोगों को निकालोगे, सारे रोग निकलते चले जाएंगे। आप इस प्रोसेस को सुबह प्रातःकाल करेंगे तो आपको रिजल्ट 1000% प्राप्त होंगे। सर, ये रोग तो निकल जाएंगे जो आपने टेक्निकल बताया, बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर समझाया, क्योंकि सांस के जरिए रोग आते हैं और सांस के जरिए हम बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन तभी तो मास्क लगाया था। लेकिन ये श्वास के जरिए पैसा कैसे आ जाता है, वो भी थोड़ा सा मैं बता देता उसका हूं, पैसा वैज्ञानिक आधार कैसे क्या है? आएगा? वैज्ञानिक अरे आधार क्या है? ग्राहक खिंचा चला आएगा, पैसा तो ठीक जिसको खींचना चाहते हो। मैंने तो आसमान में उड़ी फ्लाइट को भी जमीन पर उतारा है, चलती हुई ट्रेन को भी सेकंडों में वहीं रोका है, इंसान को भी वहीं स्तंभित कर दिया है। जो सांसों में शक्ति है, जो पावर है, वो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। हनुमान ऐसे ही नहीं सूर को निगल गए थे, सूर स्वर को बस में करके। तो आपके पास भी वही महान शक्ति आपके पास विद्यमान है, आप उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। पैसे को खींचना, पैसे खींचता है ना कि ग्राहक। जैसे सपोज करें कि आप सुबह सो करके उठते हैं, आपकी जो इच्छा है पैसे को खींचने की है या डूबा हुआ पैसा वापस बुलाना है, आप अपनी गहरी सांसों में जो स्वर चल रहा है उसमें गहरी सांस में खींच लीजिए और जो स्वर चल रहा उसी हाथ को उसी तरफ मुख मोड़ के उसी गाल पर छोड़ दीजिए। मतलब आपने उस इच्छा को इनहेल किया पैसे खींचने वाली कि आज मेरा व्यापार खूब चले, मेरा डूबा पैसा वापस आ जाए। आज मैंने अपना गोल फिक्स कर लिया कि आज मुझे अपनी दुकान पर 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख इतने का टारगेट अचीव करना है। इनहेल कर लिया अपनी सांस में और उसको हमने मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र पर रोक लिया उस इच्छा को, और फिर इस पूरे होल यूनिवर्स में छोड़ दिया। ये पूरा यूनिवर्स कि सारे एंजल आपको वो सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। वही इच्छा को रख करके आप अपने दरवाजे से निकलिए और जब अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिस में एंट्री करें, वैसे ही उस इच्छा को इनहेल सांस में कर लीजिए। और बस आप जब ग्राहक आपके पास आए तो जो नॉस्ट्रिल चल रही है उसी तरफ ग्राहक को अपने तरफ खड़े कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि वो लेने आया होगा आपसे
1 लाख का माल और लेके जाएगा 1.5 लाख का माल। ये हम कह नहीं रहे, मैंने खुद करवाया है। मैं पिछले 25 वर्ष से इसकी ट्रेनिंग दे रहा हूं। आज जो भी मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि दुनिया में आचार्य भगवान सुखचंद आचार्य के जो सिद्धांतों पे मैंने टिप्स बनाए थे, जैसे इस सगुण का मैंने ही दीपक का बनाया था, आज पूरी दुनिया फॉलो करके और इन सिद्धांतों को फैलाने का प्रयास कर रही है। ये मैंने ही सारे के सारे उपाय बनाए। सर मैं वो दीपक पे ही आ रहा था। मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि दिल्ली के किसी कार्यक्रम में आपने दीपक जलाया, वो लगातार वही 10 ग्राम जो घी है और लगातार 12 घंटे तक जलता रहा। सर ये तो एक तरह से विज्ञान को चुनौती देने वाली बात है। एक और हम इसको विज्ञान भी कह रहे हैं, दूसरी ओर विज्ञान को हम चुनौती भी दे रहे हैं, क्योंकि यदि अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो उसे तो ईंधन चाहिए और ईंधन वो घी है, और घी यदि जो 10 मिनट का घी 12 घंटे जल रहा है तो ये तो विज्ञान को आधा घंटे नहीं, मैं प्रभु के सामने कह रहा हूं, यहां मैंने 27 दिन तक 10 ग्राम घी को जलाया। 27 दिन क्या है? मैं कह रहा हूं ये परफेक्ट साइंस है। आपकी अपनी जैसे दीपक की एनर्जी और आपकी कोई एनर्जी नहीं, अरे दीपक से कई गुनी एनर्जी आपके अंदर है। आप अपनी एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि आप अपनी उस एनर्जी का प्रयोग करके कोई भी दुनिया का काम कर देते हो, वो हर कार्य सफल होगा, वो हर कार्य सफल होगा। आप अपनी ऊर्जा के साथ, अपने पावर के साथ, आपकी ऊर्जा इसमें समाविष्ट हो गई है, उससे वह मिलकर के आपके वह रिद्धि सिद्धि, आपको जो देखने में रिद्धि सिद्धि दिख रही है, लेकिन नहीं, वो आपका पावर है, वो उस दीपक में। आप कर लीजिए, आप खुद अपने करके देख लीजिएगा। एक सांस छोड़ करके दीपक जलाइएगा और एक सांस आपको होल्ड करके जलाइएगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। इस माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं जन जन के लिए कि यदि संसार के सारे काम, जैसे कई लोगों की रजिस्ट्री गफलत में पड़ जाती हैं, वो सांस छोड़ करके साइन कर देते। आज से साइन करना सीखिए कि सांस को होल्ड करके साइन करें, वो कभी भी वस्तु आपकी आपके पास बनी रहेगी। तिजोरी में माल सांस को रोक करके रखें। यदि कभी आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो सांस को रोक करके करें। कभी भी कोई भी चीज आप अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो इनहेल करके सांस को रोक करके दरवाजे पे कदम रखें। व्यापार या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो इनहेल करके करें। दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति होगा, उससे बात करना चाहते हैं कि वो आपकी बात से सहमत हो जाए, तो पहले अपनी उसको सांसों में खींच लो। सर एक बहुत ऐसा प्रश्न है जो आम आदमी की ओर से आता है। आपके तमाम सारी चीजों को सुनने के बाद दिमाग में यह प्रश्न आता है स्वाभाविक रूप से कि इतनी बड़ी विद्या भारत के पास है, लेकिन पैसा विदेशों के पास है, पैसा लंदन वालों के पास है, पैसा अमेरिका के पास है, एलन मस्क के पास है। क्या कारण है कि विद्या हमारे पास है, लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं और लक्ष्मीपति वो बने हुए बैठे हैं? ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न। इसके पहले भी हुआ है। मैं सुनिए, लक्ष्मी की कृपा वहां बरस रही है और विद्या यहां है। कौन कह रहा है कि इस विद्या को, भारत में ये विद्या जब थी तब भारत सोने की चिड़िया था। आज यह विद्या भारत से समाप्त हो गई और विदेशों में है। हकुई जोशी, जापान, इन सब जगह इस विद्या के पूरे प्रमाण मिले इन लोगों ने। आप क्या समझते हैं, एक से एक साइंटिस्ट जितने बड़े बड़े रहे हैं, उन सब के पास ये विद्या थी। इस विद्या के बल पर ही विदेशों में ही आज भी है, आज भी है। भारत को तो इस विद्या को लोगों को पता ही नहीं, सब सुप्त लुप्त पड़ी हुई है। आज मैं 25 साल पहले जब मैंने बात प्रारंभ की थी, तब लोग मुझे पागल कहते थे। कहते कहां की फालतू की स्वर विद्या, गाने को स्वर कहते, आप सांसों को स्वर कह रहे, आप पागल हो गए। और कौन से लोग, मैं आज बोला हूं, जो बहुत उच्च लेवल पे थे, जो मतलब हम जैन हम साधक भी कह सकते हैं, साधक भी कहते हैं, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मतलब इंसल्ट किया। आध्यात्मिक पुरुष थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, उनको ये नहीं मालूम थी कि ज्ञानार्णव ग्रंथ के इस अध्याय में प्राणायाम के अंतर्गत इन ग्रंथों में ये चीज लिखी हुई है। तो आज
मेरे अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई जिनको मैंने सफल बनाया, और तभी ये निर्णय किया था कि जिस पे मैं हर लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाए। यही विद्या एकमात्र ऐसी विद्या है जो व्यक्ति 5 पैसे भी खर्च करना नहीं पड़ता, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना पड़ता है, रिजल्ट 100% प्राप्त होते हैं। वह है सिर्फ स्वर विद्या। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि पैसा वहां क्यों है पूरी तरह से, तो मैं कह रहा हूं कि पुनः भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। आज मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूं कि आपने दुनिया के ग्रंथ पढ़वा रहे हो, दुनिया की लैंग्वेज पढ़वा रहे हो, लेकिन एक लैंग्वेज पढ़वा दो जिसको पढ़ने के बाद सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सारे ज्ञान जो बुद्धि के विषय हैं, बुद्धि से संचालित होते हैं। एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है, वह है स्वर विज्ञान। और यह विज्ञान जब हमारे कोर्स में, हमारे मिडिल स्कूल से स्टार्ट हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर ये कहा गया है ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक श्लोक के माध्यम से कि उस व्यक्ति के जो स्वर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं बच पाती हैं, किसी भी प्रकार के रोग नहीं बच पाते हैं। तो ये मूल मंत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? सर मैं थोड़ा सा इस पे आ रहा हूं कि हमारे यहाँ योग विद्या भी बड़ी प्राचीन विद्या रही है, लेकिन बाबा रामदेव के आने के बाद उसका प्रादुर्भाव हुआ। कोई माने ना माने, रामदेव ने उसका प्रचार किया। रामदेव, तो क्या हम ये माने, सम्मान के साथ मैं नाम लूंगा कि बाबा रामदेव जी ने इस विद्या को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया तो है। क्या हम ये माने कि हमारी इस प्राचीन विद्या जो स्वर विद्या के नाम से है, राजन जी एक नए रामदेव के रूप में पूरे देश में घर घर तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं? मेरा शरीर का एक एक रोम रोम भी यदि मुझे देना पड़ा तो मैं इस देश नहीं पूरे विश्व के लिए, अभी मैं दुबई जाकर के प्रोग्राम दिया, मार्च में भी मेरा दुबई में प्रोग्राम है, और मैं जन जन तक दूंगा और देने के लिए संकल्पित हूं। मुझे 5 पैसे की भी चाहत नहीं है। मैं निःशुल्क कोर्स ऑर्गेनाइज करता हूं और हजारों लोग एक बार में अटेंड करते हैं। आप भी यदि चाहेंगे कि आप आपने प्रारंभिक तौर पर ये बात रखी थी कि आप अपने इस टेलीकास्ट के माध्यम से, अपने यूट्यूबर के माध्यम से लोगों के लिए एक एपिसोड चालू करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से तैयार हूं, क्योंकि ये विद्या को प्राप्त करके लोग अपना जन कल्याण, मन कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि ये आत्म कल्याण की भी विद्या है। सर और एक छोटा सा सवाल, यदि ये विद्या वाकई सफल हो गई और घर घर तक पहुंच गई तो अस्पताल बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल पहले इतने थे कहां, थाने और अस्पताल दोनों बंद हो जाएंगे, अपराध भी नहीं होंगे और बीमारी भी नहीं होगी। बिल्कुल अपराध की तरफ प्रवृत्ति जाती ही नहीं है यदि ये विद्या जब अंदर आ जाती है। मैं तो कहता हूं क्रोध खत्म करने की सबसे बड़ी विद्या है, और मैंने हजारों लोगों की दारू पीना बंद करवाया इस विद्या के बल पर। जैसे ही जब यह विद्या हमारे यहां से अनेक जैनितर भाइयों ने सीखा, उनने बाद में, अभी दुबई में गया था तो उनने बताया कि हमारे पास इतनी ज्यादा बुराइयां, इतनी, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, उनने कहा कि इतनी ज्यादा थी, और जब से मैंने स्वर विद्या सीखी सब खत्म हो गई। तो सबको करो छू मंतर, स्वर विज्ञान को करो अंदर। स्वर को यूं पियो कि पानी हो जाए और सफलता की तुम पर मेहरबानी हो जाए। अरे मरो तो यूं मरो कि मौत भी रोए, और जियो तो यूं जियो कि कहानी बन जाए। सर मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या आप आज इस पहले एपिसोड में हमारे कुछ दर्शकों को टिप्स देना चाहेंगे कि फिलहाल वो क्या करें, तत्काल जो उनको करना चाहिए, और जब उनके जीवन में रूपांतरण होने लगे, अंतर आने लगे, तब वो आपसे संपर्क करें और इस विद्या में आगे बढ़े? इसके बस छोटे से 5 टिप्स आज मैं दे रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। वो दर्शक इन 5 टिप्स का उपयोग करें और अपनी दिनचर्या में ले जाएं और अपने दिन को सफल करें। पहला टिप्स यही है कि जब आप सो करके उठें तो जो स्वर चल रहा है उस करवट चेहरे को मोड़ें और अपने जिनकी कृपा से उन्हें आज की सांसें प्राप्त हुई उन्हें नमस्कार करें। और जो स्वर, दूसरा टिप्स है कि जो स्वर चल रही, जो सांस चल रही है जिस नॉस्ट्रिल से, वही पैर जमीन पर रख दें। तीसरा टिप्स उनके लिए है कि जब वह नित्य कर्म करें, गंदगी को निष्कासित करें, यानी कि टॉयलेट जाए, मल विसर्जन, तब लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे उंगली रख करके करें,
तो जो काम उनका 10 मिनट में होता था वो 2 मिनट में होना शुरू हो जाएगा, कचरा निष्कासित हो जाएगा। चौथा टिप्स है कि भोजन करेंगे यदि सूर स्वर में राइट नॉस्ट्रिल चल रही होगी तो भोजन पूरा पचेगा, गैस नहीं बनेगी, स्वस्थ रहोगे। लास्ट जिससे आपको भोजन प्राप्त होना है वो टिप्स दे रहा हूं जो कि आपके व्यापार को खूब तरक्की कराएगा। जब आप अपने दरवाजे से बाहर निकलें, जब दरवाजे से बाहर निकलें तो जो नॉस्ट्रिल चल रही वही पैर बाहर रखें और इच्छा को इनहेल कर लें कि आज मेरा ये टारगेट है। और जब दुकान पे बैठें तो वही करें जो स्वर चल रहा हुआ है, पैर अंदर करें और इच्छा को इनहेल कर लें। ग्राहक आए तो अपने से जो नॉस्ट्रिल चल रही है उस तरफ उस ग्राहक को रख करके बात करेंगे तो हर ग्राहक माल लेके जाएगा और आपको माला माल करके जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने देखा मैंने एक नए तरह का प्रोग्राम बनाया। मैंने कितनी मुश्किल से राजन जी जैन साहब को तलाश किया। आज मैं इंदौर में हूं, उनके निवास पर हूं और उनसे निवेदन किया है, क्योंकि ये जो विद्या है ये कोई आज की विद्या नहीं है। शंकर जी, मतलब ये सोचिए, शंकर जी ने पार्वती को जो विद्या सौंपी हो और उसके बाद में जैन आचार्य ने इनको आगे बढ़ाया हो, ये विद्या को इसका यदि प्रचार प्रसार होता है, यदि निश्चित तौर पर लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो कितनी सारी चीजों से वो मुक्त होते हैं। बीमारी से मुक्त होते हैं, बुराइयों से मुक्त होते हैं, आप दरिद्रता को से मुक्त होते हैं, संपन्नता आपके घर आती है, रिद्धि सिद्धि, कितनी सारी चीजें आज राजन जी ने आपके साथ शेयर की हैं। और ये केवल एक तरह से ये मान के चलिए कि ये केवल एक दृश्य है। इनके पास इतनी जानकारियां हैं, हम एक के बाद एक सेशन इनसे लेना चाहते हैं, लेकिन वो तभी जब आज मेरे दर्शक इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जब इसमें देंगे। राजन जी से कैसे संपर्क करना है मैं अगले कार्यक्रम में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप समझ लीजिए, देख लीजिए, और कैसे इनकी क्लास अटेंड करनी है, क्या करना है, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। मैं चाहता हूं इस पूरे प्रोग्राम को आप सुने, देखें, लोगों तक भेजें, अधिक से अधिक नाते रिश्तेदार, परिचित, दोस्त, मित्र, सबको ये कार्यक्रम को भेजें और अपनी प्रतिक्रिया दें। हम कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह राजन जी को आपके सामने लाएं और इस विद्या, ये जो छुपी हुई विद्या है, इस विद्या का अधिक से अधिक प्रचार ही ना हो बल्कि लोग इसका लाभ ले सकें। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।